नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने परिवेश में कि कमज़ोर का साथ तो सब लोग छोड़ देते हैं, पर मजबूत का साथ कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बल्कि जिनकी स्थिति मजबूत होती है उनको हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं कि नाते का नात पनाते का पगा है। वो दूर का रिश्ता जोड़ के भी बताएंगे कि ये मेरे दूर के रिश्ते के फूफा लगते हैं, तो वहाँ से मेरे जीजा लगते हैं, तो यहाँ से मेरे चाचा लगते हैं, तो यहाँ से मेरे ताऊ लगते हैं। और अगर कमज़ोर स्थिति में हैं तो खुद के सगे चाचा ताऊ को नहीं पहचानेंगे, इनकार कर देंगे पहचानने से। तो ये एक सोसाइटी का नियम है, समाज का भी नियम है कि जो मजबूत के साथ लोग रहना चाहते हैं, चाहे मजबूत दीवार हो, चाहे मजबूत कंधा हो। उन्हें लगता है कि यहाँ से मुझे सहारा मिल सकता है। सबको जहाँ से सहारा मिलने की उम्मीद होती है उधर चिपकते हैं, ना कि जिसका सहारा बनना पड़ेगा उन्हें वहाँ से वो भाग जाते हैं। हर आदमी उस इंसान से चिपकता है जो उसके काम आएगा, ना कि उस इंसान से जिसके काम उन्हें खुद ही आना पड़ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, शायद आप समझ गए होंगे कि अगर आप बेचारों की स्थिति में रहेंगे, खुद को बना कर रखेंगे, तो संभव है कि अधिकतम लोग आपको छोड़ दें। इससे अच्छा है कि आप अपनी स्थिति बेचारों से हटाकर सचारों की तरफ ले जाइए। सचारा मतलब खुद के दम पर जीने वाला, अपनी एक पहचान रखने वाला, अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करने वाला, और अपने साथ साथ दो चार लोगों के अगर उनके पास व्यवस्था हुई तो उनके सपने भी पूरे कर दिए, उनकी भी कुछ मदद कर दी। तब तो आप यूजफुल हैं, आपको प्रेम मिलेगा। अन्यथा उम्मीद ना करिए। हर चीज़ की कीमत होती है, यहाँ प्यार की भी कीमत होती है, देंगे तो मिलेगा। चाहे प्रेम के रूप में तो लोगों को नहीं चाहिए, सबको उन्हें किसी वस्तु किसी चीज़ के रूप में मिलेगा, तभी मानेंगे कि ये आदमी मुझसे प्रेम करता है। तो प्रेम भी खरीदना पड़ता है। किसी भी लड़की के सपने में सपनों का राजकुमार आता है, सपनों का मजदूर नहीं किसी के सपने में आता है। मजदूर क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो उनके प्रेम की कीमत नहीं लगा पाएगा, उनके साथ उनको संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें वो ज़िंदगी नहीं मिलेगी जो वो सोच रही है, जो उनको राजकुमार के साथ मिलेगी। तो आप भी राजकुमार बनने का प्रयास करिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप एमए कर रहे हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका एक प्रश्न था कि उनका 55% से कम नंबर था पीजी में, तो वो नेट जेआरएफ करना चाहती हैं लेकिन अब वो नहीं कर सकती। तो इसका तो उस सर्टिफिकेट का तो कोई उपाय नहीं है, पर इसका दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आपने बीए में जो एक दूसरा सब्जेक्ट और लिया हुआ है उससे दोबारा एमए करके अपने नंबर को बढ़ाने की कोशिश करिए कि आपके 60% तक नंबर आ जाएं। तो उस सब्जेक्ट से आप नेट जेआरएफ कर सकते हैं। आपके पास समय हो तो आप दोबारा से एमए कर लीजिए। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस वालों के लिए एक अच्छी बात होती है कि वो आर्ट्स के किसी भी स्ट्रीम से एमए कर सकते हैं। तो आप किसी भी जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, आप दोबारा एमए में एडमिशन लेके एमए करके और फिर नेट और जेआरएफ पा सकती हैं। आप में वो काबिलियत है। अगर आपकी उम्र महिला हैं और कैटेगरी से आते हैं, जनरल महिला और एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जितने लोग हैं, सबको यूजीसी 35 साल तक आपको जेआरएफ होने का चांस मिलता है। तो अगर आप महिला हैं और आप 30 तक भी हैं तो अभी भी आप एमए करके 3 साल आपके पास बचेंगे, आप जेआरएफ पा सकती हैं। और अगर आप 35 के आसपास भी हैं तो जेआरएफ तो आपको नहीं मिलेगा, पर आप नेट करके फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हैं। और आप जो चाही हैं, मेहनत के बदौलत तो कुछ भी पाया जा सकता है। जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन मे भी हो सकता है आप प्रोफेसर ही हो जाएं। तो आप अपने सपनों के करीब होंगी और पा भी जाएंगी। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों को एक बताने के लिए, मैं इतनी विद्वान तो नहीं हूँ कि किसी को बहुत, मतलब मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आप लोग के लिए बनाया कि आपके पास अगर एमए में 55% से कम नंबर है तो आपके पास यही विकल्प है
कि आप बीए में जो दूसरा सब्जेक्ट है उससे आप एमए कर लीजिए, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में जिसकी रुचि है, जिस विषय में, उस विषय से एमए करिए, फिर नेट जेआरएफ करिए, फिर अपने सपनों को पंख दीजिए। हमारे साथ भी बहुत लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, जिन्होंने बीटेक किया था, बीटेक करने के बाद वो एमए किए, फिर नेट जेआरएफ पीएचडी कर रहे हैं और उसी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये वीडियो मैं अपने उन भाई बहनों के लिए बनाई हूँ जिनको लगता है कि मेरा 55% से कम नंबर है तो मैं क्या करूँ। रुकना विकल्प नहीं होता है। अगर वो रास्ते बंद हो रहे हैं तो आप उसके बगल में ही दूसरा रास्ता अपना बना लीजिए। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपका मेहनत ज़रूर सफल होगा और आप भी अपने सपनों को ज़रूर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को छोटा रखूँगी और मैं अपने वाणी को विराम दूँगी। फिर कोई और विषय मुझे समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा वीडियो मैं बनाऊँगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर सुनने वाला बोर होता है। तो काम की बात मैंने बता दी है, आप इस पे अमल करिएगा। फिर किसी की अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पे पता करके, पूछ के, जैसे भी करके, मैं अपने यूनिवर्सिटी जाके अपने से बड़े लोगों से पूछ के जो भी समस्या होगी मैं उसके समाधान के लिए पूरी कोशिश करूँगी। एक वीडियो बना के ज़रूर आपके लिए डाल दूँगी। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।